हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर बिजनेस एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोग को एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल के ऊपर टिप्पणी करने जा रहा हूं। ऐसे सवाल जो एसएससी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप लोग एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर करने से आप एग्ज़ाम्स पास नहीं कर पाएंगे। आपको सीएचएसएल, मल्टीटास्किंग और सीजीएल सभी के सवालों को देखना पड़ेगा और कुछ सवाल जो है सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं बार बार। उन्हीं सवालों को मैं आज लिया हूँ। क्वेश्चन है, एक संख्या को जब 42 से विभाजित किया जाता है तो उसका क्षेत्रफल 36 आता है। तदनुसार यदि उसे 14 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। ये सवाल एसएससी के विभिन्न एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है, तो जीडी में भी ये आ सकता है। तो सबसे इजी तरीका क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे शेषफल कितना आ रहा है। शेषफल जो है 36 आ रहा है, तो जिससे भाग देने को कहेगा यदि उसे 14 से विभाजित किया जाए तो क्या करेंगे, 14 से जो है 36 में भागा दे देंगे। 14 से क्या करेंगे, 36 में भागा दे देंगे। 14 दूनी 28 और घटाएंगे तो क्या होगा, शेष जो होगा 8। तो हमारा आंसर जो आएगा 8। ऐसा सवाल एसएससी में बहुत बार ही पूछा गया, एसएससी के विभिन्न एग्जामों में। फिर से एक बार देख लो, एक संख्या को 42 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 36 आता है। तदनुसार यदि उसे 14 से विभाजित किया जाए, फिर विभाजित करने को कहा जा रहा है तो शेषफल कितना होगा। तो जो शेषफल आएगा उसी को क्या करेंगे, जिससे फिर बाद में बोलेगा विभाजित करने को, उससे भागा दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये भी आप लोगों का एसएससी के एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है। आप सिर्फ जीडी का तैयारी कीजिएगा, एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का तैयारी कीजिएगा तो आप एग्जाम में फंस जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही टफ हो गया है। आपको एसएससी के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों को भी तैयार करना होगा। 2021 से पहले एसएससी का एग्ज़ाम बहुत ही आसान था, लेकिन इसमें स्टूडेंट बहुत ही अधिक मात्रा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसके कारण से यहाँ पर कंपटीशन बहुत ही टफ लेवल का हो गया है। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल क्रमशः 12 तथा 35 है तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। क्या बोला है कि दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल क्रमशः 12 तथा 35 है तो उनके व्युत्क्रम का योग। जब भी व्युत्क्रम का योग पूछेगा आपको, व्युत्क्रम माने विलोम अनुपात, व्युत्क्रम का योग पूछेगा तो क्या होगा, उसका फार्मूला होता है संख्याओं का योग बटा गुणनफल। तो जो संख्याओं का योग रहेगा और बटा में क्या होगा, गुणनफल होगा। तो संख्याओं का योग कितना है, 12 और गुणनफल कितना है, 35। तो आपका आंसर हो जाएगा 12 बटा 35। ये आप ऐसा क्वेश्चन है कि ऑप्शन देखकर ही इसको टिक आउट कर सकते हैं। अगर आप डीप में जाइएगा तो संख्याओं का योग मान लेंगे, संख्या क्या, पहली संख्या ए और दूसरी संख्या क्या होगा, बी। तो योग माने जोड़ देंगे, दोनों का योग क्या होगा, 12 है। और गुणनफल माने ए और बी में गुणा करेंगे तो 35 है। व्युत्क्रम जब भी करते तो क्या करते हैं, उलट देते हैं, एक ऊपर चला जाएगा और ए क्या होगा, नीचे हो जाएगा। एक ऊपर जाएगा और बी नीचे हो जाएगा। जब लसा बोलेंगे इसका तो क्या होगा, ए बी। फिर यहाँ ए से ए भागा देंगे तो ए कट जाएगा, बी से एक में गुणा करेंगे तो बी। फिर यहाँ बी से बी में भागा देंगे तो बी कट जाएगा और ए से एक में गुणा करेंगे तो ए होगा। तो क्या हो जा रहा है, जब भी ऐसा सवाल दे तो दोनों का जो योग होगा वो ऊपर होगा और नीचे में देखिए गुणनफल आ रहा है, ए बी का गुणनफल। अगला उसी टाइप का सवाल है, दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल क्रमशः 40 तथा 375 है तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, 40 क्या होगा, बताएं अभी कि कुछ देर पहले कि 40 क्या होगा, ऊपर होगा और 375 क्या होगा, नीचे होगा।
इसमें क्या है, छोटा हो रहा है तो इसको छोटा करेंगे। 5 का पहाड़ा से क्या होगा, 5 × 40 और ये क्या होगा 5 × 7 = 35 और 2 × 25, 5 × 5 = 25, 8/75 इसका जो है आंसर आएगा। ये क्वेश्चन आपको एसएसटी में बहुत बार ही पूछा गया है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 627892 में 7 का स्थानीय मान माने प्लेस वैल्यू एवं जातीय मान माने फेस वैल्यू में क्या अंतर है। इस बार एक क्वेश्चन जीडी में आने का बहुत ही चांस है। तो फेस वैल्यू क्या होता है, पहले हमको समझना पड़ेगा कि फेस वैल्यू क्या होता है। सबसे इजी है, फेस वैल्यू माने जिस तरह यहाँ पर 7 का पूछा है तो 7 ही फेस वैल्यू हो जाएगा। जिसका पूछेगा वही क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, जिसका पूछेगा वही हो जाएगा। 7 का पूछेगा तो 7 हो जाएगा, और 2 का पूछता तो फेस वैल्यू 2 हो जाता, 6 का पूछता तो 6 हो जाता। फेस माने चेहरा, फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, जिसका जो पूछेगा वही हो जाएगा। अब जो है प्लेस वैल्यू से ही आपको एग्जाम में अधिक चांस है कि देगा। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है, जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 का पूछेगा तो 2 में क्या करेंगे, 1 से गुणा कर देंगे, 2 हो जाएगा। और उसके बाद अगर 9 का पूछता तो 9 में क्या करते, 10 से गुणा कर देंगे, 90 हो जाएगा। आगे 8 का पूछता तो 8 में क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 800 हो जाएगा। ठीक है, ये इकाई है तो क्या हुआ, 1 से गुणा किए, दहाई है तो 10 से गुणा किए, और ये क्या है, सैकड़ा है तो 100 से गुणा किए। उसके बाद अगर 7 का पूछेगा तो क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। प्लेस वैल्यू समझ जाइएगा तो आप एग्जाम में जरूर 1 नंबर प्राप्त कर लीजिएगा। अगर 2 का पूछता तो क्या करते, 10,000 से गुणा कर देते। तो यहाँ पर किसका पूछा है, 7 का स्थानीय मान और जातीय मान। जातीय मान क्या होगा, 7 ही होगा। अंतर माने घटाव, अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव। अब देखेंगे 7 कहाँ पर है, यहाँ पर है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इसमें क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। 1000 से गुणा करेंगे क्या होगा, 7000 हो जाएगा आपका प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 7000। अब फेस वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू 7 ही होगा। जिस अंक का फेस वैल्यू पूछेगी, 3 का पूछेगा तो 3 ही फेस वैल्यू होगा, 5 का पूछेगा तो 5 ही फेस वैल्यू होगा। अंतर पूछा है तो घटा देंगे, घटाएंगे तो क्या होगा, 6993 होगा आपका, ए नंबर आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि 968145 में 8 और 4 के स्थानीय मान में क्या अंतर है। यहाँ पर आपको क्या है, फेस वैल्यू नहीं पूछा है, यहाँ पर आपको फेस वैल्यू पूछता तो 4 का 4 हो जाता, 8 का 8 हो जाता। अब देखेंगे 4 कहाँ पर है, 4 यहाँ पर है। ठीक है, तो इकाई, दहाई, दहाई पर है तो क्या करेंगे, 4 में 10 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 40। 8 कहाँ पर है, एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 8 में क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे तो 8000 होगा। दोनों का क्या करना है, अंतर करना है। अंतर करेंगे तो क्या होगा आपको, 0, 10 में से 4 गया 6, 9, 7960। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ये भी उसी टाइप का सवाल है। 1715271 के 2 7 में स्थानीय मान में क्या अंतर है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 2 जगह 7 है। तो बच्चे क्या ऐसा क्वेश्चन देखकर घबरा जाएंगे। अंतर पूछा है तो घटा होगा। पहला 7 क्या है, 7 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, 1 है, इकाई, दहाई, दहाई पर है तो क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ 1 2 3 4 5, 6वां नंबर पर है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 7 और 1 2 3 4 5 है तो 5 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 5। आप इस तरह भी कर सकते हैं,
जैसे ये 7 है, इसके बाद एक अंक है तो 1 0, या आप काउंट करके भी इकाई दहाई सैकड़ा के आधार पर भी कर सकते हैं। तो इसमें से 70 घटेगा तो क्या होगा 0, और 10 में से 7 गया तो क्या होगा 3, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर यहाँ भी 9 हो जाएगा, और यहाँ भी 9 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 6 बचेगा। तो इसका आंसर आपको क्या होगा ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकता है। अभी का जो कंपटीशन का दौर है वहाँ पर एक नंबर का कीमत है। यदि आपको ये वीडियो देखने से आपका 1 नंबर भी बढ़ता है तो आप प्लस में ही रहेंगे, क्योंकि 1 नंबर के चलते ही बहुत से स्टूडेंटों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। 42 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, बहुत ही ईजी है। क्या करना है, 42 लेंगे, पहले उसको छोटा करेंगे। 2 से क्या होगा 21 बार में, और 3 से 7 बार में। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर 42 का जो फैक्टर है 2 गुणे 3 गुणे 7, सब क्या है 1 बार आया है। 2 क्या हुआ है 1 बार आया है, 3 भी क्या है 1 बार आया, और 7 भी 1 बार आया है। ठीक है, तब जब गुणनखंड पूछेगा तो यहाँ इसका फार्मूला क्या होता है, जैसे ही 1 बार आया है तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 बढ़ा देंगे, सबका पावर में क्या करेंगे 1 बढ़ा देंगे, 2 हो जाएगा। 3 क्या है 1 बार आया है तो उसका पावर 1 है तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 7 क्या है 1 बार आया है तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जितना ही पावर आएगा सब में क्या है 1 बढ़ा देंगे। 2 क्या है 1 ही बार आया है, अगर 2 बार आता तो यहाँ पर 3 हो जाता, 1 बढ़ जाता। ठीक है, अगर 3 4 बार आता तो यहाँ पर 5 हो जाता, 1 बार क्या है बढ़ जाएगा। और गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। उसी तरह यहाँ 240 का पूछा है, छोटा करेंगे 2 से क्या होगा 120, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, और 3 से 3 5 15। अब 240 को जब लिखेंगे फैक्टर करेंगे गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए 2 का क्या है 1 2 3 4, 4 को आया है, और 3 क्या है 1 है, और 5 भी क्या है 1 है। तो ये 4 है तो क्या होगा यहाँ पर 1 बढ़ जा, 1 ऐड कर देंगे। 4 है तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये क्या है 1 है तो 2 हो जाएगा, ये 1 है तो 2 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 आपका आंसर हो गया। 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। अगला क्वेश्चन है उसी टाइप का, लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अलग है। 100 के सभी गुणनखंडों का योग कितना है। तो जब जोड़ पूछेगा तो इसका फार्मूला होता है a का पावर m गुणे b का पावर n, a का पावर 0 प्लस a1 a2, जो भी आए a3 a4 चलते जाएगा, गुणे b का पावर 0 b1 प्लस b2, फिर जो भी आएगा चलते जाएगा। 100 को उसी तरह करेंगे, छोटा करेंगे 2 से 50 बार में, फिर 2 से 25 बार में, फिर 5 5 25। तो 100 का क्या आया 2 गुणे 2, अच्छा फिर से 100 का आया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, यानी 2 का पावर क्या है 2 है, और 5 का पावर भी 2 है। तो इससे पहले आपको क्या आ सकता है, फार्मूला के हिसाब से इससे पहले आएगा 2 के पहले क्या आएगा 1 आएगा और 0 आएगा, तो 2 का पावर क्या कर देंगे 0, फिर 2 का पावर 1, और फिर 2 का पावर 2 गुणे। उसी तरह 5 में क्या करेंगे 5 का पावर 0, 5 का पावर 1 और 5 का पावर 2। 2 है, 2 का पावर 2 है, तो उससे पहले आपको क्या आ सकता है 2 से पहले आपको अंक आएगा 1 और 0, 1 और 0। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 रहता, मान लीजिए यहाँ पर इस तरह रहता 2 का पावर 3, तो फिर हम क्या करते हैं 2 0, 2 का पावर 1, फिर 2 2 और फिर 2 3, इस तरह लिखते हैं। तो 2 से पहले क्या आ सकता है 1 और 0। ठीक है, किसी का भी पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। किसी का भी पावर 0 रहने से उसका मान क्या होगा 1 होगा,
और 2 का पावर 1 है। 2 का पावर क्या है? 1 है, यानी 2 ही होगा। 2 का पावर 2 है, यानी 2 दूनी 4। यहाँ भी 5 का पावर 0 है। अभी कुछ देर पहले मैं बोला हूँ कि किसी का भी पावर क्या हो, 0 होने से उसका मान क्या होता है? 1 होता है। और 5 का पावर 1 यानी 5 ही होगा। अब 5 का पावर 2 यानी 25 होगा। ये सब को जोड़ेंगे, 4 2 6 1 7, और ये 25 5 30 1 31। 31 में 7 से गुणा करेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम क्या होगा? 7, और 7 तरीके 21, 217। यहाँ पर 217 होगा, सॉरी 117 2 बार लिखा गया, तो आंसर आपका क्या आएगा? 217 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20%, 25% और 10% के क्रमिक बट्टों का समतुल का अकेला बट्टा होगा। ये भी आपको एसएससी के एग्जाम में भरपूर पूछा गया है। आप सिर्फ जीडी का कीजिएगा तो एग्जाम में फंस जाइएगा, क्योंकि आपका जो कंपटीशन हो गया अभी हाई लेवल का हो गया। 2021 से पहले क्या है, बहुत ईजी था। ठीक है, मैं 2013-14 में खुद ही 3 बच्चे को पढ़ाया तो तीनों बच्चे निकाल लेते थे। पहले जो था जीडी का एग्जाम बहुत ही ईजी था, लेकिन अभी आपको क्या है, बहुत ही हाई लेवल का हो गया है। इसको किस तरह बनाएंगे? पहले लिखेंगे 100, 20% है तो 100 में से क्या करेंगे? 20 को कम कर देंगे। 100 में से 20 को कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा, बटा में 100। यहाँ पर 25 है तो 100 में से 25 को कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। 10 है तो 100 में से 10 को कम करेंगे तो 90 हो जाएगा। और परसेंटेज के लिए आपको 100 आएगा। आप देख रहे हैं 2 0 2 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, फिर 1 0 1 0 कट गया। अब 25 का पहाड़ा से 25 3 75 और 25 चौके 100, और 4 से क्या होगा? 8 क्या होगा? 2 बार में कट जाएगा। गुणा करेंगे 2 3 6 6 9 54, जितना आएगा। ठीक है, क्रमिक समतुल को क्या बोलते हैं? सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं। इंग्लिश में इसको सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं। तो जो भी आएगा क्या करेंगे? उसमें से 100 घटा देंगे। 100 में से घटा देंगे, जो भी आएगा क्या करेंगे? 100 में से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा 46। ये वाला क्वेश्चन आपको एसएससी के विभिन्न एग्जामों में बहुत बार आया है। आपको क्वेश्चन का ऐसा आएगा जो एसएससी के एग्जाम में बहुत बार आया है, और ऐसा क्वेश्चन आपको रहेगा 70% और कुछ न्यू क्वेश्चंस भी रहेगा। फिर से एक बार देख रहे, 20%, 25% और 10% के क्रमिक बट्टों का समतुल का अकेला बट्टा होगा। पहले लिखेंगे 100, 20 बोला है तो क्या हो जाएगा? 100 में से 20 कम कर देंगे, 80 बटा 100। 25 बोला है तो 100 में से 25 करेंगे तो 75 बटा 100, और 10 बोला है तो 100 में से 10 करेंगे 90 बटा 100। इस सब को काटेंगे तो यहाँ पर 54 आएगा। जो आएगा उसको 100 में से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट में लिखें, ताकि मैं इस तरह का और भी वीडियो बनाऊं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।